बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर ने 5,000 कब्रें तैयार कर ली हैं। अमेरिका अब किसी सूरत बचने वाला नहीं है। एक जानिब अमेरिका की जानिब से डिसीजन लिया गया है कि ईरान की जानिब अपने जहाज़ों को रवाना कर दिया जाए। ईरान की जानिब अपने जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स, उनके फ्लीट्स थे, उनको रवाना कर दिया गया। लेकिन उसके जवाब में ईरान ने जो जो रिस्पॉन्सेस दिए हैं, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर हैं। और ईरान इतना ताकतवर कैसे हो गया, यह सवाल किया जा रहा है। ईरान के पार्लियामेंट के अंदर ईरान के लीडर्स तक ने ऐलान जंग और ऐलान जिहाद कर दिया है। और उन्होंने जो वर्दी पहनी हुई थी, उस वर्दी ने वॉशिंगटन तक सिर्फ एक ही पैगाम दिया कि मौत से हम डरने वाले नहीं है, मौत हमारा सबसे बड़ा तमगा है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि कुछ टेस्ट्स भी किए गए हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी की गई हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, चाइना की जानिब से बड़ा एक खतरनाक और लीथल वेपन भी ईरान ट्रांसफर कर दिया गया है। वो कौन सा वेपन है वो आपको बताएंगे। भारत की अगर बात करें, भारत के फौजियों को उड़ा के रख दिया है मुजाहिदीन ने। कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने मकबूजा कश्मीर के अंदर मुतादिद पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। किन किन पोस्टों पर कब्जा किया गया, भारतीय फौज को किस तरीके से नाको चन्ने चबवाए गए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मोदी का नाम एप्स्टियन फाइल्स में आ चुका है और मोदी एक डांसर बन चुका है। पूरी दुनिया के अंदर मोदी का इस वक्त मजाक उड़ाया जा रहा है कि मोदी एप्स्टियन फाइल्स में जिस तरीके से शो किया गया है, प्रेजेंट किया गया है, और वो जो ईमेल इस वक्त जेर गर्दिश है, वो क्या माजरा है, मोदी को क्यों इतनी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मोदी इजराइल क्यों गया था, मोदी जो है अमेरिका क्यों गया था, और मोदी ने आखिर ऐसी कौन कौन सी मजीद हरकतें की हैं, वो तमाम तर हरकतें आपके साथ शेयर करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जहां पर लॉन्च करने की एक धमकी दी जा रही है, हमें धमकी दी जा रही है, उसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। और चाइना की जानिब से कुछ मजीद खतरनाक और लीथल वेपन्स पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। ऐसे वेपन्स के जो कि आईएनएस विक्रांत के ताबूत में आखिरी कील की मानंद साबित होंगे, ये कहा जा रहा है। और भारत के गरूर को खाक में मिलाने में वो अहम किरदार अदा करेंगे। वो कौन से वेपन्स हैं, चाइना ने कौन सा ऐसा खतरनाक हथियार पाकिस्तान को दिया है, और फिर कौन सा खतरनाक हथियार ईरान को दिया है, इस पर भी नाज़रीन आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, अमेरिका ने कुछ डिसीजंस लिए। अमेरिका की मिलिट्री जो है वो मशरिक वस्ता के अंदर बड़े पैमाने के अंदर एक्सरसाइजेस करने के लिए पहुंच चुकी है। उनकी बहुत बड़ी तादाद है वहां पर। इसके साथ साथ सेंट कॉम भी उनके साथ मौजूद है। और यह कहा जा रहा है कि ईरान पर हमला करने से पहले वो तमाम तरह अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, अपनी फौजों को, अपनी एयरफोर्स को, वहां पर जो नेवल फोर्सेस उनकी गई हैं, फ्लीट्स गए हुए हैं, और उनके ऊपर जो उनके जहाज हैं, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर वॉरशिप, जो सबसे बड़ा दुनिया का एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसकी भी कुछ एक्सरसाइजेज और टेस्टिंग जो है वो की जाएगी। और उसके बाद जो है ईरान पर हमला करने का फैसला किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। अब उसके जवाब में नाज़रीन, ईरान ने जो रिस्पॉन्स दिया है, ईरान के रिस्पॉन्सेज देखे। सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम कभी भी जंग शुरू नहीं करते, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया तो वो हशर किया जाएगा कि कभी भी तारीख आपको भुला नहीं पाएगी। तारीख का आप हिस्सा बन जाएंगे, माजी का हिस्सा बन जाएंगे आप। उसके बाद दूसरा इकदाम जो ईरान की जानिब से लिया गया, ईरान की जानिब से दूसरा इकदाम ये लिया गया कि तेहरान में 5,000, तेहरान के आउटसाइड, बिल्कुल उनकी जो एक तेहरान से आउटसाइड जितना भी इलाका है, बिल्कुल जो जहां पर वो शहर खत्म हो रहा है, 5,000 कब्रें खुदवा दी गई हैं। अमरीकी फौजियों के लिए 5,000 कब्रें खुदवा दी गई हैं। और यह कहा गया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर एक भी गोली चलाने की कोशिश की तो उसके बाद ये कब्रें उनका अंजाम होगी। मतलब इस कदर हालात क्रिटिकल हो चुके हैं, इस कदर हालात सीरियस हो चुके हैं कि ईरान ने अमरीकी फौजियों के लिए 5,000 कब्रें खुदवा दी है। सिर्फ ये नहीं, बल्कि ईरान के पार्लियामेंट तक चेक करें आप, ईरान के पार्लियामेंट की जानिब से क्या रिस्पॉन्स दिया गया है। ईरान के पार्लियामेंट की जानिब से जो रिस्पॉन्स दिया गया नाज़रीन, ईरान का पार्लियामेंट के अंदर उनके लीडर्स जितने भी थे, उन्होंने ईरान के पासदाराने इनकलाब की वर्दियां पहनी थी और नारे लगा रहे थे कि मर्ग बर इसराइल और मर्ग बर अमेरिका। ये नारे लगा रहे थे और नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की जा रही थी। और ये कहा था कि बस अब बहुत हो चुके हैं, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने मुजाहिदीन के साथ हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं अगर हम पर हमला किया गया। तो जहां पर ईरान के पार्लियामेंट से ये पैगाम मिल रहा है, वहीं पर तेहरान की फिजाओं में बड़ी एक अनयूजुअल सी चीज देखने को मिली। तेहरान की फिजाओं में वो अनयूजुअल चीज क्या थी, दो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं।
या तो कोई एक्सरसाइज की जा रही थी जहां जहां पर अमेरिका सेंटकॉम मिलकर मशरिक वस्ता के अंदर एक्सरसाइजेस कर रहा है, वहां पर तेहरान कैसे पीछे रह सकता है, वहां पर तेहरान कैसे खामोश रह सकता है। नाज़रीन, तेहरान में ये कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा टेस्ट किया गया, दैट प्रोबेबली कुड बी द सेकंड आईसीबीएम टेस्ट। ये हम खदशा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंफर्मेशन ऑब्वियसली मिलिट्री और दिफाई, जब साजो सामान की बात आती है, उनकी मूवमेंट्स की बात आती है, तो कंफर्मेशन कभी भी नहीं की जाती। इसको पसे पर्दा रखा जाता है, इसको जो है छिपाया जाता है, क्योंकि ये उनके डिफेंस के मामलात होते हैं, दिफाई मामलात होते हैं। तो अब हवा के अंदर देखा गया, बिल्कुल फिजा के अंदर, बादलों के अंदर एक बिल्कुल बारीक सी लकीर, एक ऐसा मिसाइल जो कि टेस्ट किया गया था या फिर प्रैक्टिस की जा रही थी, तो वो जो है वो रिकॉर्ड में आ चुका है और उसकी मुख्तलिफ वीडियो सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश है। तो ईरान ने भी मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली है। और चाइना की जानिब से जो खतरनाक हथियार ईरान पहुंचा है नाज़रीन, वो कौन सा हथियार है? ये कहा जा रहा है कि चाइना तैयारी मुकम्मल तौर पर कर चुका है कि ईरान को एक हाई एनर्जी मोबाइल लेजर सिस्टम वो फराहम किया जाए। अब ये एक ऐसा दिफाई सिस्टम है जो कि लेजर से, हमने अपनी पिछली वीडियोस में जिक्र इसका किया था, जब ईरान ने अपनी परेड की थी, जो पूरी दुनिया को दिखाने के लिए थी, जिसके अंदर जो कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन उनके जो सदर वो शरीक थे। इसके साथ-साथ रूसी सदर जो है वो प्यूटन इसके अंदर मौजूद थे। इसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। अब नाज़रीन, वही हथियार जो कि उस परेड के मौके पर दिखाया गया था, अब नाज़रीन चाइना ने वो ईरान ट्रांसफ़र करने का फैसला कर लिया है। वो कौन-सा मिसाइल नाज़रीन? जो लेज़र से LY-1 उस मिसाइल का नाम है, जो कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स को, ड्रोन्स को, यहां तक के फाइटर जेट्स को भी गिराने की सलाहियत रखता है। तो ईरान इतना मजबूत होता चला जा रहा है, ये कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। जिस तरीके से वो टेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी काबिलियत को दिन ब दिन बढ़ाता चला जा रहा है, जिस तरीके से अपनी प्रोडक्शन को वो मजीद बढ़ाता चला जा रहा है। नाज़रीन, अब बात करें भारत की, तो भारत के लिए भी बहुत बुरी खबर है। मकबूजा कश्मीर में किश्तवाड़ा में भारतीय कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया गया है फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से, और पूरे भारतीय कॉन्वॉय को उड़ा के रख दिया गया। 8 से 10 इस वक्त भारतीय फौजियों की हलाकत की इतलात मौसूल हो रही है। और नाज़रीन, बड़े पैमाने पर यह भारत को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, सेटबैक हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हो रही हैं। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जख्मियों की तादाद भी मौजूद हो रही है, और दूसरी जानब कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर्स वहां पर मौजूद हैं, उनमें से किसी एक भी शख्स को निशाना नहीं बना सकी भारतीय फौज। ये वही भारतीय फौज है जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की धमकी दे रही है। वो क्या धमकी दे रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर ताजा तरीन डेवलपमेंट्स की बात की जाए नाज़रीन, तो उसके अंदर ये देखा जा सकता है कि भारत को और भारत के जितने भी वहां पर फोर्सेस थे, फौजी थे, उनको न सिर्फ उड़ा दिया गया, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ मकामात पर कब्जा भी कर लिया गया है। यही कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर टेक ओवर किया गया है। इस वक्त खबरें मौसूल हो रही हैं, मुख्तलिफ फुटेजेस, और उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। मोदी का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आ चुका है। वो किस तरीके से आया है? वो इस तरीके से आया है कि 9 जुलाई 2017 की एक ईमेल लीक हुई है, वायरल है, जिसके अंदर ये कहा जा सकता है और देखा जा सकता है कि मोदी जो है वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इस पर सोशल मीडिया पर मीम्स का एक अंबार लग चुका है कि किस तरीके से 4 से 6 जुलाई वो 2017 में मोदी इज़राइल का दौरा करते हैं, और उससे पहले जून में वो अमेरिका का दौरा करते हैं। जून में जब वो अमेरिका का दौरा करते हैं, तो वहां पर उनकी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात होती है। तो उस मुलाकात के बाद नाज़रीन फिर वो इज़राइल जाते हैं, और इज़राइल जाने के बाद फिर ये इंकशाफात सामने आते हैं कि जेफरी एप्स्टीन एप्स्टीन के सामने मोदी जो है वो नाचे थे, डांस कर रहे थे, जो कि एक बड़ी शर्मसार बात है उनके लिए, और इंतहाई एक ज़िल्लत की बात है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जो हमने आपको बताया, वो भारत ये प्लान कर रहा है। क्या हम कह सकते हैं भारत को अब? भारत के ख्वाब इतने बड़े-बड़े हैं, और भारत जब एग्ज़ीक्यूट करने की उनकी बारी आती है, तो फिर दुम दबाकर भाग जाते हैं, सफ़ेद झंडे लहरा देते हैं। 300 से 500 मिसाइल्स कह रहे हैं कि हम दागेंगे पाकिस्तान पर पहले घंटे के अंदर ही। एक मिसाइल भी दाग देंगे तो फिर पता लग जाएगा कि भारत में कितनी कैपेबिलिटी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हमारी अफ़वाज जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। जिस तरीके से ऑपरेशन हेरौफ इन्होंने करने की कोशिश की बलूचिस्तान में, और उनको बहुत बड़ा एक भचका मिला। उसके बाद नाज़रीन, अब पाकिस्तानी फ़ौज से अगर इन्होंने पंगा लिया, तो इस कौम का तो बच्चा-बच्चा इस मुल्क के लिए जान निछावर करने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरा नाज़रीन, पाकिस्तानी आर्मी जो है वो हाई अलर्ट पर है। इसके साथ-साथ जो चीन से जो हथियार पहुँचे हैं पाकिस्तान, ये
खबरें मौसूल हो रही है, इसकी भी चूंकि दिफाई मामला है, कंफर्मेशन नहीं हो सकी, लेकिन ये खबरें मौसूल हो रही है कि YJ-17 300 ये मिसाइल्स पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। हमने आपको बताया था ये वो खतरनाक हथियार है जिसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो माक 8 मतलब आवाज की रफ्तार से 8 गुना तेजी से ट्रैवल कर सकते हैं हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, और इतनी तेजी से ट्रैवल करेंगे इट मींस इट इज इम्पॉसिबल टू न्यूट्रलाइज और इंटरसेप्ट दिस मिसाइल। तो अब पाकिस्तान के पास तो अगर ये आ चुका है तो फिर ये आईएनएस विक्रांत के लिए एक बहुत बुरी खबर है। उनके ताबूत में ये आखिरी कील की मानंद साबित होगा। एंटी शिप मिसाइल्स हैं जिसकी रेंज नाज़रीन 1000 से 1500 किलोमीटर है। एक जानिब नाज़रीन ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है, दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी तैयारी मुकम्मल तौर पर कर ली है। असल मसला ईरान से है और असल मसला पाकिस्तान से है, क्योंकि ये दोनों वो इस्लामी ममालिक है जो कि पूरी दुनिया को खटक रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।